ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 530 हिजरी सुबह सादिक के वक्त खुरासान के इलाके संजर में एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुआ। 627 हिजरी में आप इस दुनिया से पर्दा कर गए। आपने 97 साल की उम्र पाई। 97 साल की उम्र तक आप दीन की खिदमत करते रहे। आप एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी भी सैयद थे, आपकी माँ भी सैयद। आपके वालिद गिरामी हज़रत ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा इबादत गुज़ार और मुत्तक़ी थे। इसी तरह से आपकी वालिदा उम्मुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ा इबादत गुज़ार थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा फरमाती हैं कि जब हसन मेरे शिकम में आए तो मुझे बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बुज़ुर्ग मुझे मुबारकबाद पेश करने आते थे। कहती हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मेरे शिकम में थे तो मेरे घर में नूर की शुआएं बिखरने लगीं। मौसम मुझे खुशगवार लगने लगा। जिस इलाके में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए वो इलाका आम तो होगा नहीं ना। उस इलाके का हर बंदा, 5 वक्त की तो नमाज अलग है, हर बंदा तहज्जुद गुजार था। सारे लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बंदा उठा और उसने आसमान की तरफ देखा और मुंह से उसके ज़बान से हाय निकला और उठा, झट से वज़ू किया और बाहर आ गया, मस्जिद की जानिब चलने लगा। रास्ते में कुछ लोग और मिले, उन्होंने पूछा क्या मामला है। उन्होंने कहा हाय आज मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई, सफ़ेदी आसमान पे फैल गई, तहज्जुद का वक्त गुजर गया, मेरी आज तक तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। वो लोग भी कहने लगे हमारे साथ भी ये अलमिया है, आज तो हमारी भी तहज्जुद कज़ा हो गई, आज हमारी भी तहज्जुद की नमाज छूट गई। घड़ियां तो होती नहीं थी तो टाइम देख लेते। आसमान की सफ़ेदी से वो लोग अंदाज़ा करने लगे। जब मस्जिद की जानिब गए तो रास्ते में हज़रत ग़ियासुद्दीन यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद गिरामी मिले। उन्होंने पूछा कहाँ चल दिए। उन्होंने कहा तहज्जुद की नमाज कज़ा होगी, कहीं फजर की कज़ा ना हो जाए, पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तो तहज्जुद में ही बहुत सारा वक्त है। तो लोगों ने कहा कि ग़ियासुद्दीन आसमान की तरफ तो देखो, पूरे आसमान पे सफ़ेदी सफ़ेदी है। तो हज़रत ग़ियासुद्दीन मुस्कुराए और हज़रत ग़ियासुद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद गिरामी कहते हैं तुम आसमान की सफ़ेदी से हैरान हो, तुम ये सफ़ेदी देख के परेशान हो, अगर तुमने मेरे घर की सफ़ेदी देख ली तो और ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तुमने मेरे घर के उजाले देख लिए तो और तुम्हारी अक्लें काम नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा ए ग़ियासुद्दीन बताओ तो सही माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है जब से मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है ज़माने में रोशनी आ गई, पूरा इलाका मुनव्वर हो गया। गए देखा तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पैदाइश थी। उस दिन लोग अब हैरान हो गए, आसमान पे इतनी सफ़ेदी थी अल्लाह के करम से। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का असली नाम हसन है। मोइनुद्दीन भी लक़ब है और गरीब नवाज़ भी लक़ब है। अच्छा, गरीब नवाज़ कैसे कहना शुरू हुआ? गरीब नवाज़ किसने कहा, पहले क्यों कहा गरीब नवाज़?
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईद का दिन था, अपने वालिद गिरामी ग़ियासुद्दीन के साथ ईद की नमाज़ गुजारे थे। नया जोड़ा ज़ेब तन था, ईदगाह की जानिब जा रहे थे ना, तो एक रोने की आवाज़ आई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती छोटे से हैं, रोने की आवाज़ आई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने बाप का हाथ छुड़ा करके रुके और पलट के देखा ना, तो एक नाबीना बच्चा, छोटा है, बच्चा है प्लस नाबीना है, देखा मैले कुचैले कपड़े पहने, ईद का दिन है, ज़ारों का तार रो रहा है, हाथ में एक छड़ी है, उसके आसरे से वो रास्ता टटोल कर चलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पलटे और कहा कि आज ईद का दिन है, ए बच्चे तू रोता क्यों है? आज ईद का दिन है, नए कपड़े ज़ेबतन नहीं किए, नहाना धोना नहीं किया। तो वो बच्चा बड़ा दर्द भरी आवाज़ में कहने लगा, ए आने वाले, बालों में तेल, कंघी और आंखों में सुरमा वो लगाता है जिसके भाई बहन हो, और नहाना धोना वो करता है जिसकी वालिदा हो, और बेहतरीन लिबास ईद के दिन वो पहनता है जिसके माँ बाप हो। मेरा तो ना बाप है, ना माँ है, ना मेरा भाई बहन है। इसी दुख में आज रो रहा हूँ, काश मेरे बाप होते, काश मेरी माँ होती, काश मेरे भाई बहन होते, तो आज मैं भी उनके सहारे, उनके कांधे पे हाथ रखे, नाबीना सही, उनके सहारे ईदगाह जा करके अल्लाह की हमद तौसीफ बयान कर लिया करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बारगाह में शुक्राने पेश कर देता। और रोने लगा। कहते हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना लिबास जो माँ ने सजा के पहनाया था, वो लिबास उतार करके उस नाबीना को हाथ पकड़ा और कहा, ये लिबास तेरा है। माँ के पास आए, माँ मुसल्ले पे बैठी थी। माँ ने जब देखा ना, अभी तो हसन गया था और अभी जल्द से वापस आया, ईदगाह पे नहीं पहुंचा, ईद की नमाज नहीं पढ़ी, हैरान हो गई। पूछा, बेटा इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तो कहने लगे, वालिदा जा तो रहा था, मगर एक गरीब मिस्कीन असीर लावारिस दुर्रे यतीम मुझे मिला है, प्लस नाबीना भी है। अम्मा मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, मैंने कपड़े पहन करके ईदगाह पे जाऊं बाप के साथ, हमारी बस्ती का एक गरीब, एक दुर्रे यतीम बिना लिबास के ईद मनाए, मुझे गवारा नहीं हुआ। ए मेरी माँ, तू इसे नहला धुला के मेरा कपड़ा पहना दे। और वो माएँ भी क्या अजीम माएँ थी। हमारी तुम्हारी माँ होती ना तो कह देती, अपने ही काम से फुर्सत नहीं, तू औरों के बच्चे ले लेके आ रहा है, अपने काम से फुर्सत नहीं, तू दूसरों के ले लेके आ रहा है, इसका कोई तो होगा। माँ उठी, मुसल्ला समेटा, उस नाबीना को नहला के कपड़े ज़ेबतन कराए, और मेरे ख्वाजा ने खुद अपने रखे हुए पुराने लिबास पहन करके ईदगाह पे चले गए। जब पहुंचे ना, आवाज़ आई, रास्ता में पहुंचे, रास्ते में थे, ईदगाह के दरमियान थे, तो आवाज़ आई, ए हसन संजरी, आज से मैं तुझे गरीब नवाज कहता हूँ, आज से मैं गरीब नवाज कहता हूँ तुझे। उस दिन से वो अलकाब, वो हातिफ गैबी से वो आवाज़ आई, तो लोग असली नाम भी भूल गए और गरीब नवाज कह के पुकारने लगे। तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन से ही गरीब नवाजी का शौक़ था। कोई भी दर पे आता था वो खाली नहीं जाता। परवरिश पाते गए, बचपन पे माँ बाप से अपनी नसीहतें और तालीम हासिल करते रहे। 15 बरस के हुए, बाप का साया सर से उठ गया। विरासत में एक बाग मिला, एक पंचक्की मिली, एक बाग और एक पंचक्की मिली। उसी से अपनी गुजर बसर करने लगे, खुद बाग की रखवाली करते, खुद ही पानी लगाते। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दीन सीखने का बड़ा शौक ज़ौक़ था। दीन भी सीखते गए, अपना काम भी करते गए, और जब बाग को जाते थे ना तो कुरान पाक साथ लेके जाते थे, बाग में बैठे रहते थे और कुरान पाक की तिलावत करते थे। उलमा फरमाते हैं कि जब कुरान पाक की तिलावत करते थे, चिड़ियाँ भी सुनने के लिए आती थी। ख्वाजा गरीब नवाज, चिड़ियाँ भी सुनने आती थी, जानवर भी आ जाया करते थे। हर कोई आपकी आवाज़ का दीवाना बन गया था। एक दिन का जिक्र है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बाग में बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो क्या देखते हैं, जब कुरान पाक से नज़र उठा के देखा तो देखा कि पूरा बाग साफ है,
एक भी पत्ता अगर गिरता तो ज़मीन पे आने से पहले वो डस्टबिन में चला जाता, वो बाग के किनारे चला जाता था। हैरान थे, कोई झाड़ू देने वाला झाड़ू दे के चला जाता, कोई पत्ते उठाने वाला पत्ते दे के चला जाता। कहते ये बाग या ये मंजर कई दिन तक चला। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, उधर मेरे बाग की सफाई शुरू हो जाया करती थी। मैं हैरान और परेशान हो गया, ये मेरे बाग की सफाई कौन करता है। एक दिन मैंने कुरान पाक अलग रखे, मैंने आवाज लगाई, एक सफाई करने वाले तू कौन है। याद रखना दोस्तों से पर्दा नहीं किया जाता, तू मेरे सामने आ, मुझे बता कौन है। कहते 4 शख्स ऐसे आए जो आज तक दुनिया में देखे नहीं गए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते तुम कौन हो और मेरे बाग की सफाई क्यों करते हो। अल्लाह ऊपर वो कहते ए हसन संजरी, हम जिन्नात हैं और हम आपका कुरान सुनने आते हैं। हे गरीब नवाज, आपकी ज़बान मुक़द्दसा से कुरान पाक का जो कलेमा निकलता है हम उसे सीखते हैं। जब से आपने इस बाग में आकर कुरान पाक की तिलावत की है, आपके पढ़ने के अंदाज ने हमें इतना दीवाना बना दिया कि आपके तरीक़ेकार पर सुन सुनकर उसकी प्रैक्टिस से हमने भी कुरान पाक को सीख लिया है। ए ख्वाजा गरीब नवाज, इसलिए हम आते हैं, आपका कुरान पाक सुनते और सीखते हैं। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं फिर बाग की सफाई क्यों करते हो। वो जिन्नात कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, आप कुरान पढ़ते हो और हम सीखते हैं, तो आप हमारे उस्ताद, हम अब आपके शागिर्द हुए। हम आपके शागिर्द हुए और शागिर्द का मतलब है अपने उस्ताद की खिदमत करना। ए गरीब नवाज, हम और तो कुछ दे नहीं सकते, आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं आपकी बाग की सफाई करके। जो बचपने में जिन्नात भी आपका गुलाम हो, आज खाम खाई झोला उठा लेगा और कहेगा 4 कब्जे में हैं, अगर मेरी नहीं मानेगा तो तख्ता पलट दूंगा, मेरी नहीं मानेगा तो तख्ता उलट दूंगा। बल्कि खुद को खाने को नहीं है, दूसरे का तख्ता पलटने को। पलटने वाला मेरा अल्लाह है और कोई नहीं है। बंदे का जहन ऐसा बना दिया, इबादत से हटा दिया, जहन इबादत से हटा दिया और गंडों में लगा दिया, तावीज़ों में लगा दिया कि ये कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह तावीज़ों से तो बिल्कुल सामने आ जाएगा, सजदों में नहीं मिलेगा, अल्लाह तावीज़ों में मिल जाएगा। मगर क्या है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बता रहे हैं हमको कि अगर जो ग़ुलाम हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा भी करा सकते थे, मगर नहीं। अल्लाह मुशक्क़तों से मिलता है, अल्लाह मोहब्बतों से मिलता है, अल्लाह अक़ीदतों से मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादतों से मिलता है, तावीज़ों से नहीं मिलता। अल्लाह तावीज़ों से कहाँ मिलता है। अगर तावीज़ों से मिलता होता ना तो सारे के सारे गद्दियों वाले ना बहुत बड़े बुजुर्ग होते और इनकी गद्दियाँ ज़मीन पे नहीं आसमान पे उड़ती नजर आती। क्यों बैठे हैं भाई। अच्छा, कोई लोग कहते हैं भाई साहब आ रहे हैं इनके ऊपर, कोई कहते हैं साबिर पिया आ गए भाई। अच्छा एक बात बताओ, साबिर पिया मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान पाक पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर आएंगे या जिसे आप दस्त लेना नहीं आता उसके ऊपर आएंगे भाई। ख्वाजा गरीब नवाज उसकी गद्दी पे आएंगे कि जिसे खाने का तरीका नहीं मालूम, सुन्नत रसूलुल्लाह नहीं मालूम, जिसे सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, वैसे ही गद्दी पे बैठा है तब तक अल्लाह अल्लाह, गद्दी से बाहर है फिर तो गैरुल्लाह करता फिर रहा है, उसके ऊपर आएंगे या मदरसे में पढ़ाने वाले एक मुदर्रिस के ऊपर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो नापाकों के ऊपर आज के ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं। क्या है, हमारा जहन बदल दिया। हम इतना तस्बीह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे एतबार नहीं करते जितना हम उन गद्दियों पे बैठने वाले। और तुम्हें पता है ना, पाक बैठा है ना पाक बैठा है, जिसे गुस्ल करने का तमीज़ नहीं मालूम वो तुम्हें अल्लाह से मिलवाने चला है, जिसे तरीका नहीं मालूम नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं कितनी सुन्नत है। तुम देखो, आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा। याद रखना, अंधे मत बनो, अकीदत वाले बनो। अंधे मत बनो, अकीदत वाले बनो, और ऐसे अकीदत वाले बनो कि जब तक कि तुम्हें गरीब नवाज अपनी नवाज ना दे तब तक उनके दर से ना आओ। बनो ना ऐसे। एक शख्स था, उसने कहा कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, बेचैन हूँ, 6 लड़कियाँ हैं शादी के लिए, रिश्ता नहीं मिल रहा, पैसे पल्ले नहीं जो उनके निकाह कर लूँ। तो एक ने कहा कि ठीक है, तू नातख़्वां है ना, नाते पढ़ता है ना, शायरी लिखता है ना, तो जो है ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे शायरी पढ़ा कर, उनके दर पे जा नाते पढ़ा कर।
इंशाअल्लाह उसके दर से तुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कहते हैं वो गया, सुबह से लेकर ज़ोहर तक उसने नातुखानी की, पढ़ता गया, मस्ती में पढ़ता गया। ज़ोहर का वक्त हुआ, नमाज अदा की, नमाज पढ़ने के बाद फिर बैठ गया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में नातुखानी के लिए। वो एक तरफ अपना मुसल्ला बिछा के ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे नातुखानी कर रहा था, उधर पे देखा एक कव्वालन आ गई, एक कव्वालन आई। उसने कव्वाली जब शुरू की, उसने जब अपना जो गाना था वो गाना शुरू किया ना, लोग आए उसे तरबतर बिना कतार तोड़े हुए पैसे देना शुरू कर दिए। उस जब बंदे ने देखा ना, बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, ख्वाजा गरीब नवाज़ आप भी मुंह देख के देते हो, आप भी माज़अल्लाह आप भी मुंह देख के देते हो। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, नातुखानी कर रहा हूँ, आपने मुझे नहीं दिया। ये कव्वालन 10 मिनट में बैठी, अपना थैला भर के चल दी। कहते हैं वो बंदा उठा गुस्से में थोड़ा, उसके हाथ में छड़ी थी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट पे झट से मारी और पलट के चल दिया। मैं बता रहा हूँ, आप वली औलियाओं की दरगाहों पे जाओ ना, बड़ा एहतियात से चलो। मस्जिद और औलिया अल्लाह का दर कभी इसे मामूली ना समझना, इस बात से दर्स भी ले लेना। कहते हैं वो छड़ी मार कर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट में पलट के चल दिया और कहने लगा यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जब अजमेर का जो सरहद थी ना, उसे पार करने वाला था ना, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आ गए और उन्होंने एक थैला भर के उसे सिक्के अता किए, उसे माल उस टाइम का जो चलता होगा वो रुपये अता किए और कहा कि ठीक है जा ले जा। उसने कहा कि ये मुझे आप क्यों दे रहे हो? कहा तूने बहुत देर नातखानी की थी ना, उसका ये नजराना है। तो कहा आप कौन हो? कहा उससे तुझे कोई मतलब नहीं, तू लेके जा। तो कहा नहीं हुजूर आप बताओ आप हो कौन? कहते हैं वो बुजुर्ग आए ना, उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और अपनी पुश्त मुबारक अपनी पीठ उस बंदे को दिखाई। कहा जिसको तू छड़ी मार के आया है वही ख्वाजा गरीब नवाज़ हो। कहते वो छड़ी उनकी पुश्त मुबारक पर छपी थी, कदमों पे गिर गया और कहने लगा ए गरीब नवाज माफ़ कर देना, मगर मैं अलमिया समझ में नहीं आया, ए गरीब नवाज हमें बताओ तो सही। वो कव्वालन आई, उसे फौरन नवाज दिया। मैं सुबह से बैठा था, आपने कुछ अता नहीं किया। हुजूर जलाल गुस्से में आ गया, मैं गुस्ताखी कर गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कोई बात नहीं। बोला माफ़ कर दो। कहा तुम्हें पता है मैं बाप की तरफ से हुसैनी और माँ की तरफ से हसनी सैयद हूँ, मेरे नाना मुस्तफ़ा हैं, मैं फ़ातिमा का लगते जिगर हूँ और मेरे घर की अदा है खताकारों को माफ़ कर देना, जा मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया। वो कहने लगा जब कव्वालन को क्यों दे दिए, मैं भी तो पढ़ता रहा, मुझे क्यों नहीं दिया? कहा वो जैसे ही आई ना, तू जब नातुखानी कर रहा था, जब मेरे हबीब की शान में, मेरे नबी की शान में जब नातुखानी कर रहा था, मैं बड़ा शौक़ से तेरी आवाज़ में सुन रहा था। कव्वालन आई, दिक्कत होने लगी मुझे उसके पढ़ने से, मैंने सोचा इसको जल्दी से टाल कर तेरी फिर नातुखानी सुनने लगूं, तेरी फिर से सुनूं मैं। तो ये मत सोचो कि ताख़ीर से मिलता है, ये सोचो जो भी मिलता है हमें नसीब से मिलता है। तो कम ना समझो, जब कभी किसी औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाओ हल्के कदमों से चलो, नज़र झुका के चलो। वहाँ हम नहीं, वहाँ और भी मखलूक़ें आती हैं। गया था अपने मर्ज़ की दवा लेने, लौटा है बवा लेके। गया था आसानी तलाश करने, लौटा है परेशानी लेके। गए थे हम मुरादें पाने, जो मुरादें पाने गए थे वो और ज़्यादा दिक्कतें लेके लौटे। अब इल्ज़ाम रख दिया ख्वाजा गरीब नवाज़ पे, इल्ज़ाम रख दिया साबिर पिया पे कि हम गए थे मुसीबतों का हल तलाश करने, मगर आए हैं मुसीबतें लेके, पता नहीं माजरा क्या है। अरे तूने सोचा ना, तू गया था आसानी लेने मगर तू गया ही नहीं उस अंदाज से। तू हल्के कदमों से चलता, नज़रें नीची करके चलता, अदब के साथ चलता, उस जगह का अदब रखता। हम जाते हैं सिर्फ जाओ हाथ में दे दे ख्वाजा। तुम्हें पता है अल्लाह वालों को राज़ी करने के लिए बड़ा मशक्क़त उठाना पड़ती है। यही ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने पीर से जब बैत हुए तो बड़ा राज़ी किया था अपने पीर को, और इतना राज़ी कर लिया पीर रोज़ बुला करके कुरान पाक इनसे सुना करते थे। तो राज़ी करने के लिए भी बड़ा मशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इसलिए हर पीर से मोहब्बत करो। अपने पीर से जहाँ मुरीद हो, आप अपने पीर से तो मुरीद हो, उससे तो मोहब्बत है, मगर सबसे भी करो। ये सब अल्लाह के वली हैं और ये सब अल्लाह वाले हैं, और ये हम सब को जोड़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचाएंगे।
हम सोचें कि इसको नाराज़ करके हम इसके राज़ी रहें, याद रखना कहीं ना कड़ी जाके मुस्तफ़ा से मिल जाती है। वो दूर सही मगर देखते भी हैं, सुनते भी हैं। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी वली की शान में गुस्ताखी कर लें।